हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर। तो ये वीडियो जो है करंट अफेयर की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तैयारी कर रहे हैं अगर आप यूजीसी नेट के लिए, तो आप हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं, जहां पर हर एक टॉपिक पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ये करंट अफेयर की वीडियो ना सिर्फ नेट की एग्ज़ाम्स के लिए, बल्कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीएड या फिर डीएलएड जैसे एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ के लिए भी जो है हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का अध्यक्ष हाल में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, निधि छिब्बर को। ठीक है, निधि छिब्बर जो है वो सीबीएसई की अध्यक्ष बनाई गई हैं अभी हाल में। ठीक है, और अगर हम सीबीएसई की बात इसमें कर रहे हैं तो सीबीएसई के बारे में कुछ पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। जैसे सीबीएसई की स्थापना जो है, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, 1962 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय जो है उसका वो है दिल्ली में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें CABE की भी आपको बारे में पता होना चाहिए। CABE यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसकी जो स्थापना है 1920 में की गई थी। ठीक है, 1920 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष हाल में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग। इसका अध्यक्ष जो है हाल में बनाया गया है। आई होप कि आपने आंसर गेस कर लिया होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनोज सोनी को। ठीक है, ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। डॉक्टर मनोज सोनी जो हैं इनको अभी हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष जो है बनाया गया है। यूपीएससी एक संस्था है जो कि जो प्रशासनिक अधिकारी वगैरह होते हैं, या कहें कि जो केंद्रीय स्तर पर जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करने का कार्य जो है करती है। ठीक है, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स लेती है, जैसे कि सीडीएस हो गया, यूपीएससी के थ्रू हो गया। ठीक है, आईएएस आईपीएस, इन सब का चयन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है। तो पहली बार जो है, ये पहली बार है जब जेएनयू में किसी महिला वीसी को जो है अपॉइंट किया गया है। तो वो हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। ये जो है जेएनयू की नई वाइस चांसलर जो है वो बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको इसमें जो है याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है NCERT। ठीक है, अब यहाँ पर NCERT के हाल में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर NCERT की बात करें, देखिए जितने भी ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जैसे NCERT हो गया, CBSE हो गया, UPSC हो गया, इनके जो चेयरमैन्स हैं वो चेंज हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस वीडियो में जो है हम लोग उसी पर फोकस कर रहे हैं। तो NCERT के जो चेयरमैन हैं वो बनाए गए हैं इस बार दिनेश प्रसाद सकलानी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, दिनेश प्रसाद सकलानी जो हैं वो NCERT के अध्यक्ष बनाए गए हैं। NCERT की बात हो रही है तो हमें पता होना चाहिए कि NCERT का फुल फॉर्म क्या है। तो NCERT का फुल फॉर्म जो है वो जो है, चलिए ये क्वेश्चन जो है, चलिए मैं बता देता हूँ। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो है इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना हुई थी सितंबर, ठीक है, 1961 में, 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली महिला पायलट कौन है? ठीक है, या कौन बनी है?
तो इसका सही जो आंसर है वो है शिवांगी सिंह। ठीक है, शिवांगी सिंह जो हैं ये भारत की पहली महिला पायलट जो हैं बनाई गई हैं। अभी इनको हाल में आपने देखा होगा 26 जनवरी की परेड का नेतृत्व जो है ये कर रही थी। ठीक है, शिवांगी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इस पे कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, पहले दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तीसरे अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है, इसकी स्थापना के लिए किस आयोग ने सिफारिश की थी। तो ये सब क्वेश्चन जो है यूजीसी से बनते हैं, क्योंकि ये अलग से टॉपिक जो है नेट के एग्ज़ाम में दिया गया है। ठीक है, तो यूजीसी के बारे में ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। यूजीसी का फुल फॉर्म है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, अगर यूजीसी की इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि यूजीसी की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो याद रखना है आपको 1956 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1956 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और क्या काम है यूजीसी का? यूजीसी का काम जो है वो ये है कि ये विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को देखती है और अनुदान देती है विश्वविद्यालयों को। ठीक है, विश्वविद्यालयों को अनुदान देने का कार्य करती है। और इसमें जो कुल सदस्य होते हैं वो होते हैं 12। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 10 अन्य सदस्य इसमें होते हैं। और जो सदस्य होते हैं यूजीसी के, ये 3 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, 3 साल के लिए जो है ये चुने जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और किस आयोग ने इसकी स्थापना की सिफारिश की थी? तो याद रखना डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि एस राधाकृष्णन आयोग जो बना था उसने सिफारिश की थी यूजीसी के लिए। ठीक है, ये कब बना था राधाकृष्णन आयोग? ठीक है, राधाकृष्णन आयोग जो है ये 1948 का आयोग है। ठीक है, तो इसी ने सिफारिश की थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए। तो जो है 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। और इसके कार्यालय कितने हैं? तो कार्यालय जो है इसके वो हैं 7। ठीक है, 7 कार्यालय हैं। जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, कार्यालय भी पूछ लेता है कि कहाँ कार्यालय कहाँ कहाँ हैं, तो भी आपको याद रखना है। एक है बंगलुरु में है, एक भोपाल में है, एक गुवाहाटी में है, एक हैदराबाद में, कोलकाता में, पुणे में जो है 7 हो गए टोटल। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 जो है ये आपको याद रखने हैं। अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो आप जो है वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका आंसर तो मैं बताना भूल गया। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार जो हैं इसके हाल में इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। और एम जगदीश कुमार जो हैं ये पहले जेएनयू के वीसी थे। ठीक है, अब इनको जो है एज ए प्रमोट करके जो है अब यूजीसी का चेयरमैन बना दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? ठीक है, कौन बनी है? CSIR जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं CSIR। तो इसकी महानिर्देशक जो बनी है वो है नलथम्बे कलाई सेल्वी। ठीक है, नलथम्बे कलाई सेल्वी जो है वो इसकी महानिर्देशक बनी है CSIR की। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ताकि ऐसी वीडियोस आपको निरंतर मिलती रहें और ये सीरीज़ जो है वो जारी रहे। ठीक है, और अगर कुछ ना क्लियर हुआ हो तो आप मुझे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उस पर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, डॉक्टर समीर वी कामत जो हैं वो DRDO के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, DRDO की फुल फॉर्म जो है वो आपको मुझे कमेंट में बतानी है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। DRDO का फुल फॉर्म क्या है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर जैसे कि मैंने बताया सभी के एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी एकेडमिक एग्ज़ाम्स होते हैं आप इस करंट अफेयर को देख सकते हैं और इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद आई हो एक बार फिर से लाइक ज़रूर करें। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।